जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। क्लास 10 का मैथ में पढ़ा रहा था, उसके अंतर्गत निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.2 का टोटल मैंने 6 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। क्या है? वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2, है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। चलिए देखिए, हमारे पास एक ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। तो मैं एक केंद्र से जाने वाली रेखा, आपको पता है ना क्या होती है? व्यास होती है। तो ये क्या है? जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, यानी ये है ए और ये है बी, और ये वृत्त का केंद्र को मान लेता हूं ये है ओ। क्या है? ओ। ठीक है। अब कह रहा है कि जिसका केंद्र 2, यानी ये जो ओ का मान है ये 2, है। ठीक है। तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है, और ये जो बी है इसका निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है। तो हमसे पूछा क्या था कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि सुनिए, अगर ये वृत्त है ना, अब वृत्त का ये ए बी व्यास है और उसका केंद्र ओ है, तो बताइए वृत्त की ये केंद्र से लेकर के बाहरी परिधि तक दूरी त्रिज्या होगी, यानी ए ओ क्या है? एक त्रिज्या है, और ओ बी भी क्या है? एक त्रिज्या है, और दोनों त्रिज्याएं आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीचों बीच में ओ है ना, तभी ना बराबर है दोनों। इसका मतलब कि ए और बी के बीच में क्या है? ओ है, यानी मध्य बिंदु। कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, अब यहाँ ए का मान पूछा हुआ है, इसका मतलब कि x1 बताना है और कामा y1 बताना है। क्यों? क्योंकि ये x1 होता है, y1 होता है, और ये होता है x2 और y2, और बीच वाला x और y होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक में। तो अब यहाँ पे क्या लिखूंगा कि हल, है ना, लिखूंगा कि वृत्त का केंद्र दोनों बिंदुओं के मध्य में है ना। अतः मध्य बिंदु का निर्देशांक, है ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र से, है ना। चलिए, अब मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र क्या होता है? तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, है ना। ऐसे ही y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, राइट। चलिए, अब देखिए x क्या है? ये मध्य बिंदु है, तो मध्य में x का मान कितना है? 2 है। तो यहाँ पे पहले मान लिख लेता हूँ, x बराबर 2 है, और x1 ज्ञात करना है, तो x1 रहने देता हूँ ऐसे ही। x2 बराबर कितना है? तो आपका देखेंगे x2 है वहाँ पे 1, कितना है? 1। तो चलिए रखता हूँ इस फार्मूला, 2 बराबर x1 प्लस 1 बटे 2, 2 दूना 4 बराबर x1 प्लस 1, तो x1 बराबर हो जाएगा 3, है ना। कितना आ गया? 3। ऐसे ही y1 के जगह पे रखेंगे y वाला मान। y बराबर कितना है? y वाला मान है -3, और y1 का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। x1 का मान यहाँ ज्ञात करना था, y1 का यहाँ ज्ञात करना है। y2 बराबर कितना है? तो आपका 4 है ना। y2 कितना है? 4 है। देख लीजिए, बस रखिए। -3 बराबर y1
प्लस y2 कितना है 4/2। अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 -6 बराबर y1 प्लस 4। तो y1 बराबर हो जाएगा -6 -4, तो y1 बराबर हो जाएगा -10। यानी x1 और y1 का मान कितना आएगा, x1 का आएगा 3 और y1 का आएगा -10। हमसे पूछा था कि a का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। a का निर्देशांक क्या है, x1 और y1। तो लिखूंगा अतः a का निर्देशांक, क्या लिखूंगा, अतः a का निर्देशांक क्या होगा, तो x1 कामा y1 है ना। तो क्या हो जाएगा, इधर x1 का मान कितना आया है, 3 आया है, और कामा y1 का मान कितना है, -10। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर ये था 7, जो कि बहुत ही आसान है। शायद आपको लग रहा हो कि बहुत टफ है, नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, समझना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, और सभी दोस्तों को शेयर करिए, बहुत सारे बच्चों को जोड़िए, ताकि बहुत सारे बच्चे जो कमज़ोर हैं पढ़ाई में, उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैं एक चीज़ें बना सकूं, उनको एक डेवलपमेंट कर सकूं, ताकि वो आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में 2026 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है ना, उसमें आप क्रैक कर सको और आप बेहतर प्रदर्शन कर सको। जय हिंद।